आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर ही दिया गया, लेकिन जो कब्रिस्तान में हुआ उसके बाद तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें, लाखों की भीड़ आई और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों के पास इंतजाम नहीं था, जिसके बाद डीएम साहिबा से अफजाल अंसारी की जबरदस्त बहस हो गई और बहस के बाद डीएम साहिबा इतनी भड़की कि उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कार्रवाई होगी। तो फिलहाल क्या बयान दिया गया है, कैसे बहस हुई है, आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जनाजे में क्या कुछ हुआ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची है। ये गाजीपुर का नजारा है जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना था। कब्रिस्तान की तरफ जब मुख्तार अंसारी का जनाजा बढ़ता है तो भीड़ बढ़ती है और भीड़ बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाती है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, आलम तो ये हो गया कि लोग कब्रिस्तान का गेट तोड़कर अंदर की तरफ घुस गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी अफरा तफरी का माहौल है। जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसके बाद तो धारा 144 लगा दी गई, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि जनाजे में कितना ही इंतजाम किया गया होगा कि लाखों की भीड़ पहुंचती है और ये भीड़ कब्रिस्तान का दरवाजा तक तोड़ देती है। कब्रिस्तान का दरवाजा तोड़कर लोग तो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन परिवार के लोग अंदर नहीं जा पाते हैं। इसके बाद बहस होती है और ये बहस किसी और के बीच नहीं बल्कि अफजाल अंसारी और डीएम के बीच होती है। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो सुना आपने कि किस तरीके से जबरदस्त बहस होती है। अफजाल अंसारी कहते हैं कि परिवार के लोग हैं, मिट्टी तो देकर ही रहेंगे, आप रोक नहीं सकती हैं, ये आपकी कृपा पर निर्भर नहीं करेगा। इस पर डीएम साहिबा कहती हैं कि कृपा की आप बात कर रहे हैं, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। इस पर अफजाल अंसारी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी कोर्ट ये परमिशन नहीं दे सकता है कि किसको मिट्टी देनी है, किसको मिट्टी नहीं देनी है। परिवार के लोग हैं, मिट्टी कर ही रहेंगे। किस तरीके से जबरदस्त बहस होती है आप नजारा देख सकते हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी को दफन किया जा रहा है, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी डीएम से बहस कर रहे हैं। जहां एक तरफ बहस का वीडियो निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ आप पुलिस के इंतजाम का अंदाजा लगा सकते हैं। खुद से इंतजाम किया नहीं गया और अब डीएम साहिबा का कहना है कि एक्शन होगा। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो आप देख सकते हैं बयान निकलकर सामने आया है कि सबकी वीडियोग्राफी हुई है, जिसने नारेबाजी की है उस पर एक्शन होगा, एफआईआर होगी, केस चलेगा। तो ये बयान निकलकर सामने आया है डीएम साहिबा की तरफ से। तो पहले ही अंदाजा था कि लाखों की तादाद में भीड़ पहुंचने वाली है, क्योंकि कितनी लोकप्रियता है मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। पहले तो ये लोग इंतजाम नहीं कर पाए और अब एफआईआर करके केस करने की, कार्रवाई करने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल किन किन पर कार्रवाई होगी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन उनकी पत्नी और बेटा तक नहीं कर पाए। खबर भी देखिए मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि जनसत्ता की खबर में कि मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक, पत्नी और बेटा अब्बास नहीं कर पाए अंतिम दर्शन। तो ये कहां का न्याय है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल वीडियोग्राफी की जहां तक बात रही है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर मीडिया कवरेज भी हो रहा था। जब मीडिया कवरेज हो रहा था और उस दौरान मुख्तार अंसारी को लेकर उल्टा सीधा बोला गया तो लोग वहां पर भड़क गए, क्योंकि वहां के लोगों के मुताबिक वो गरीबों के मसीहा हैं और आप जब गरीबों के मसीहा को उल्टा सीधा कहेंगे तो बवाल होना लाजमी है। बवाल बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि गोदी मीडिया गो बैक के नारों के साथ वहां से मीडिया को भगा दिया गया है।
तो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जहां एक तरफ कहा गया कि मिट्टी में मिला देंगे, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी देने तक का लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कितनी अफरा तफरी मची हुई है, कितना बवाल है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां एक तरफ ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ काविश अजीज है, पत्रकार है, वो भी शेयर करती हैं और लिखती हैं कि मुख्तार अंसारी को माफिया कहने वाले गोदी मीडिया को गाजीपुर के लोगों ने भगा दिया है। तो नारेबाजी भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, कब्रिस्तान का गेट तक तोड़ दिया गया है। अब किस किस पर एक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर एक्शन की बात हुई है तो कायदे से योगी सरकार के मंत्री पर भी एक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब ओपी राजभर का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा और क्रांतिकारी बताया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन क्या बयान दिया है सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार की मौत पर बोले ओपी राजभर, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा, ओपी राजभर मैंने क्रांतिकारी कहा था, बयान पर कायम हूं। तो ये तो अपने बयान पर कायम है, लेकिन ये अपने बयान पर कब तक कायम रहेंगे, सवाल खड़ा होता है। ये हाल हो चुका है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, अभी तक कई सवालों के जवाब मिले नहीं है कि ये मौत हुई है या फिर की हत्या हुई है। उसके बाद जब भीड़ पहुंचती है, आप देख सकते हैं कि कितने इंतजाम किए गए हैं। इतने तक इंतजाम नहीं मौजूद है वहां पर कि लोगों को मिट्टी बारी बारी से देने का मौका मिल सके। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि डीएम साहिबा बहस करती हैं, बहस करने के बाद धमकी तक देती हुई नजर आती हैं कि अब कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो एक्शन तो होगा, लेकिन ये एक्शन अपने आप में कितना बड़ा शर्मनाक है आप समझ सकते हैं। इन खबरों पर, इन वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।